अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की अहम ख़बर, बल्कि अहम तरीन ख़बर ये है कि मुल्क के सदारती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी मुस्लिम लीग नून की हमायत, MQM की हमायत और दीगर इत्तेहादी जमातों की हमायत के साथ मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में महमूद अचकज़ई थे, जिन्होंने 319 वोट हासिल किए, जबकि आसिफ अली ज़रदारी ने 716 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। आसिफ अली ज़रदारी की ये जो कामयाबी है, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मज़ीद मजबूत करने की कामयाबी है। आसिफ ज़रदारी की जो सोच है, उनका जो फ़लसफ़ा है पॉलिटिक्स के ऊपर, और उनका जो एक्सपोजर है पाकिस्तान की सियासत में, वो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ, वंडरफुल एक्सपोजर है। और उस वंडरफुल एक्सपोजर का बाहर आला मुल्क को, पाकिस्तान को फ़ायदा मिलना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बड़ा अजीब सा परसेप्शन भी है उनके बारे में, अजीब व गरीब गुफ्तगू भी होती है उनके बारे में। बट आई बिलीव और एंड आई थिंक सो कि जो मुल्क के संजीदा हल्के हैं वो ये समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने किसी ना किसी शक्ल में, बदतरीन हालात में भी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने में हमेशा एक किरदार अदा किया है। 2007 की अगर आप बात करें, 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सानहा और बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान के लिए। उससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, और उस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो एक यकजहती का माहौल है, उसके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ सकते थे। एक खौफनाक सूरत पैदा हो गई थी, मुल्क में एक होल का आलम था। हमने ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व किया उन दिनों में, वो जो सूरत हाल थी। तो उस मौके के ऊपर जब सिंध के अंदर बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें उठ रही थी पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के हवाले से, तो आसिफ अली ज़रदारी ने जो नारा बुलंद किया, जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उसने पाकिस्तान को मुस्तहकम, मजबूत, तवाना और पाकिस्तान की सालमियत को मज़ीद मजबूत बनाने में एक बहुत अजीम किरदार अदा किया। और वो नारा था, पाकिस्तान खप्पे। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के सदर बने 2008 में, और 2013 तक एज आ प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम था, बड़ा मुश्किल टाइम था। उससे पहले एक गैर जमहूरी हुकूमत थी मुल्क के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान के आइन को डैमेज किया गया था, बहुत सारी तरमीम उसमें की गई थी। आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्क का सदर होने के बावजूद एक ऐसा रास्ता लिया, एक ऐसा ट्रैक लिया जो डेमोक्रेटिक रास्ता था, जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को इंडोर्स करने का रास्ता था। उन्होंने आइन के अंदर उन तब्दीलियों की इजाज़त दी और उनमें रुकावट नहीं बने, बल्कि उनको उन्होंने एक तरह से सपोर्ट दी, सरपरस्ती की, कि जिन तब्दीलियों की मदद से पाकिस्तान के आइन को हकीकी मानों में एक जमहूरी आइन और एक पार्लिमानी आइन में तब्दील कर दिया गया। और ये मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा बड़ा काम और कारनामा है जो बड़े बड़े इनकलाबी लोग, जो बड़े बड़े नारे और दावे करते हैं, वो भी शायद कभी नहीं कर सकते। फिर 5 साल के इस टेन्योर में आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम के लिए, जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मुदब्बराना किरदार अदा किया, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक लाजमी हिस्सा है। उसको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। वो उसके बाद 2013 के बाद आज 2024 आ गया। इस आप कह लें कि 10 साल के टेन्योर में आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के एक लीडर होने की हैसियत से, पाकिस्तान के सियासी जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें एक ज़िम्मेदार नाम होने की हैसियत से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह का एक जमहूरी किरदार अदा किया, वो उन्हीं का हासिल है। पीपल्स पार्टी ने, और एक टाइम के ऊपर जब बेनज़ीर को मर्डर कर दिया गया था, तो उस वक्त बिलावल ने जो बात कही कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो पीपल्स पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर ज़रदारी इस चीज़ को प्रूव किया कि वाक़यातन इंतकाम लेने का बेहतरीन रास्ता जो है वो जमहूरियत है। बदला लेने का बेहतरीन रास्ता मुआफ़ कर देना है। आम लोगों के मुफादात और उनकी सोच के साथ आगे बढ़ने का नाम ही दरअसल जमहूरियत है। सो नवाज शरीफ की हुकूमत हो 2013 से 17-18 तक की, या फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का दौर हो 2018 से 2022 तक का,
या फिर उसके बाद 2022 से 24 तक का जो इत्तेहादी हुकूमत का दौरानिया है वो। इस तमाम पीरियड में आसफ़ ज़रदारी ने एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही मुदब्बराना सियासी किरदार अदा किया। इस किरदार को आसफ़ ज़रदारी के जो फ़हम व फ़रासत रखने वाले मुखालफीन हैं वो भी तस्लीम करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि आसफ़ ज़रदारी ने एक लॉन्ग टाइम जेल काटी, 11-12 साल तक, और जिस अंदाज से उन्होंने इस जेल की सौबत को बर्दाश्त किया, जिस बुर्दबारी से बर्दाश्त किया और जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बर्दाश्त किया, उसने भी पाकिस्तान में एक मुअस्सर जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने में मदद दी। अब वो मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट जनाब सदर जौन से हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक कल्चर को एक मजबूत बुनियाद देने के लिए ऐवान सदर को इस्तेमाल करेंगे। अब वो एक पार्टी के नहीं बल्कि एक रियासत के सदर, ही इज़ नाउ हेड ऑफ द स्टेट। वो अफवाज पाकिस्तान के भी सुप्रीम कमांडर हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के भी लीडर हैं, रहबर हैं, सरबराह हैं। वो पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के मुहाफ़िज़ और अमीन हैं। वो पाकिस्तान के जितने भी मफादात हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उनके कस्टोडियन हैं। सो एज अ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आम आदमी का जो बहबूद और तरक्की है उसके भी वो ज़िम्मेदार हैं। वो उस सारी ज़िम्मेदारी को ज़हन में रखते हुए सबसे पहले मुल्क के अंदर एक मुफाहमाना जो माहौल है सियासत में उसको पैदा करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें पॉलिटिकल हम आहंगी की बुनियाद पर एक इकनॉमिक जो रिवाइवर है और बेहतरी है उसके लिए मूव करना होगा। उसके साथ उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, दहशतगर्दी और इस तरह की जो बदअमनी है उसको, उसके ख़ात्मे के लिए, आम आदमी को महंगाई बेरोज़गारी से बचाने के लिए एक रोड मैप देने के लिए हुकूमत को मदद फराहम करने के हवाले से उनका किरदार बहुत अहम होगा। आइन की सरबलंदी के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, अदलिया के एहतराम के लिए और मुआशरे की खुशहाली के लिए आसफ़ ज़रदारी को बीइंग अ सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है और हम तवक्को रखते हैं कि वो ये बड़ा किरदार खुश असलूबी से अदा करेंगे। वाकई आज उन्होंने साबित कर दिया है कि एक ज़रदारी सब पर भारी, और इस ज़रदारी को अब मुल्क और कौम को मसाइल जो मजमूई मसाइल हैं उनके ऊपर भी भारी होने की ज़रूरत है और साबित करने की ज़रूरत है कि ही इज़ द ट्रू लीडर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे इम्कानात और बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।